वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग मास्टर वीडियो देखने वाले हैं, जो कि मास्टर वीडियो का 4th वीक होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया। उनके नाम क्या है? तो पहला परम रुद्र है, आर्का और अरुणिका। विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? तो ये चीन के पास है। हाल ही में लॉन्च किए गए शक्ति सेट मिशन के संबंध में सही कथन को छांटना है। तो शक्ति सेट मिशन को एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह प्रक्षेपण करना था। अगला देखते हैं, मेज वेधशाला का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये लद्दाख में। अगला है, लद्दाख के वर्तमान गवर्नर कौन बनाएगा? तो बीडी मिश्रा। हाल ही में जारी यूपीआई लेनदेन को कितना प्रतिशत हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में यूपीआई लेनदेन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 80%। भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? तो एयरटेल है। पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंक की कुल कितनी शाखाएँ खोली जाएंगी? 100। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया? तो जापान में। जिमेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? इंडिया और जापान। वर्ष 2024 में भारत के परमाणु प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हुए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? पोखरण में 1974 ईस्वी में। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1998। भारत का पहला AI शिक्षण आइरिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो केरल। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया? तो काकड़ापाड़ा। हाल ही में प्रोबो 3 मिशन को किस अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो सतीश धवन अनुसंधान। भारत का पहला मानव युक्त स्पेस मिशन कौन सा है? तो गगनयान है। पंचायती राज के 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की अनुमति किस समिति द्वारा दी गई? तो GK राव समिति। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई? 1919। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान संसद के किस भाग में है? भाग 5। किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने तथा अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा? तो आर्टिकल 88। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंस पे। सही सुमेलित करना है तो अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942। आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिन की भूख हड़ताल की घोषणा कर दी? 21 दिन। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो अग्नि 5। गणगौर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? राजस्थान। भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1967 में जकार्ता इसका जो है मुख्यालय है। लॉर्ड लिनिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? तो अगस्त प्रस्ताव। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर कहाँ और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र में स्थित है, राष्ट्रकूट के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 165। सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में है? तो लड़काना। भारत में आधुनिक पंचायती राज के जनक किसे कहा जाता है? तो राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके ऊपर जो है, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा भारत के वैसे प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। सिंधु सभ्यता की किस स्थल से 837 नामक कब्र मिले थे? तो हड़प्पा से। हाल ही में भारत के 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये 5वां नहीं होगा, यहाँ पे 58वां होगा। तो यह है माधवगढ़। अनुच्छेद 48 से राज्य या देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति।
राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 के में है। किसे जो है हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, सही उत्तर कौन सा है? तो जगन्नाथ डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था, ये कथन सही है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिए किया, ये गलत है। हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृत की गई? तो इसमें हो जाएगा 5 लाख रुपए। अगला एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो है द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1912 में। कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो अहमदनगर किला। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों उनके संपादकों के नाम का सही संयोजन बताना है। तो हिंदू का हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली एस.एन. बनर्जी। हिंदुस्तानी का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और सुधारक के हो जाएगा गोपाल गणेश अग्रकर। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष। पृथ्वी पर पीने लायक मीठे जल का प्रतिशत कितना है? तो 2.5%। किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली हैं? चंबल नदी। इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये गलत है। घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक। उकाई नगर परियोजना गुजरात। और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, तीनों सही सुमेलित हैं। अगला देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम है हरिके बैराज। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई? भागीरथी और विलांगना। सुमेलित करना है परियोजना और स्थिति दिए गए हैं। भाखरा नंगल, सतलज, हीराकुंड, महानदी, इडुक्की, पेरियार, नागार्जुन, कृष्णा। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है। तो चारों कथन सही है। रिहान बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी बड़ाकर पर है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बी चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये गलत है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब, तीनों सही सुमेलित है। अगला देखते हैं रिहान परियोजना जो है ये सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी। और रामगंगा परियोजना रामगंगा। मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 1 और 3 जो है गलत है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह पूर्ण नहीं है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये जो कथन है 2 और 4 सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? आर्टिकल 21। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? 15, 16, 19, 29 और 30। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर लोग कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो 23। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने और व्यवसाय करने का अधिकार है? 19 के 1 में जी।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है तो मूल अधिकार और अनुच्छेद दिए गए। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25। बलात्श्रम का प्रतिषेध, तो ये हो जाएगा 23 में। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा 29 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? तो 359। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया? तो मोरारजी देसाई 1977 से 89। जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों का प्रतिकूल कार्य करने पर जो रीट जारी करता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? 19 के 1 ई और एस में। एक बालक को जिसकी आयु जो है 9 वर्ष है, माचिस के कारखाने में कार्य करने को बाध्य किया जाता है। इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें ऐसा लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संविधान संसद जो है संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय लिया? तो ये निर्णय था गोलकनाथ वाद 1967 में। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कप का अनावरण किया गया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक डैश देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए गए थे पेरिस में। तो भारत का पहला अंतर्ग्रह मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये लद्दाख में। इसरो की स्थापना कब और किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? 15 अगस्त 1969 को, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण। पोलरिस डॉन मिशन के संबंध में गलत कथन को चाटना है, तो इसमें तीसरा कथन जो है गलत है। इस मिशन में 5 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया, तो गलत है। यहाँ पे हो जाएगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने। ये दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है। इसे 10 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला मानवयुक्त यान गगनयान मिशन को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। मिशन चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2035 में। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चांद की खोज की है जिसे मिनी मून कहा गया है? अमेरिका। मिनी मून की खोज किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा। 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट कौन सा है? तो अग्नि-1। 3D प्रिंटेड संचालित रॉकेटों को कहाँ से और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से और रॉसकॉस्मोस के द्वारा। इसरो द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। अगला मिशन शुक्रयान कब तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। आगे देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला प्रथम भारतीय मिशन कौन सा है? चंद्रयान 1 2008 में। चंद्रयान 1 जिस बिंदु पर उतारा गया उस बिंदु का नाम क्या था? जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 जो है जिस बिंदु पर उतारा गया उसका नाम था तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 जिस बिंदु पर उतारा गया उसका नाम क्या था? तो शिव शक्ति पॉइंट। इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C57। भारत का पहला जो सूर्य मिशन है वो कौन सा है? तो आदित्य L1। इसरो का संचार उपग्रह GSAT-20 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो फाल्कन 9। हाइड्रोन परियोजना का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1985 में ढाका में। अटल सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है? यह किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो ये रोहतांग दर्रा में स्थित है और लेह को मनाली से जोड़ती है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज क्रमशः किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट पियरे। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो यह है कलपक्कम। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? तो यह राखीगिरी जो कि हरियाणा में स्थित है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग चलने खड़े होने के लिए संतुलित संबंधी कार्यों का नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और ये यमुना में कहाँ मिलती है? तो चंबल है जो कि इटावा में मिलती है, यूपी।
भारत की किस मिट्टी में जल धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है जिससे इसमें काफ़ी समय तक नमी रहती है? तो यह है काली मिट्टी। निम्न में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन से फसल सम्मिलित है? चाय, कॉफ़ी और रबर। भारत जो है कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 15। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो पंतनगर, उत्तराखंड में यह स्थापित किया गया। फेफड़ा के ऊपर स्थित द्विपरतीय झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ये हो गया प्लूरा। एपेटाइट के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अम्लीय। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण करने की दिशा में प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में से सर्वाधिक योगदान किस समाचार पत्र का था? तो अमृत बाजार पत्रिका। भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो माधवगढ़ है और इसकी अवस्थिति जो है मध्य प्रदेश में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी अवस्थिति कौन से राज्य में है? तो यह है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो ये 1916 में किया गया था लॉर्ड डंकन के द्वारा। अगला देखते हैं देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब और किसके द्वारा लागू किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस के द्वारा। विलयन में H+ आयरन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एसिड के मान बढ़ते हैं। आयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के किस भाग में संबंधित है? तो आर्टिकल 341(1) में है। अगला देखते हैं प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार को मिलाने से प्राप्त विलयन का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा उदासीन। अगला देखते हैं भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसके उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 के क में यानी 1 में। भारत के स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमन। भारत की पहली पेपरलेस बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो 2021 में निर्मला सीतारमन के द्वारा। भारत के ऐसे 4 वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने? तो इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और मनमोहन सिंह। पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण आर्थिक सर्वेक्षण बजट से कितने दिन पूर्व आता है? तो 1 दिन पूर्व। अगला देखते हैं पहला शून्य आधारित बजट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल पेश किया गया था? तो 1987 में राजीव गांधी के समय। तो खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और यहीं से भारत में व्यापार के नए दौर की शुरुआत हुई। तो 1991 में आर्थिक सुधार। UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक को कब विकसित किया गया और मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान क्या है? तो 1990 में और 134वां स्थान है। नाबार्ड की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत की गई? तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नाबार्ड एक्ट 1981 के द्वारा। भारत सरकार द्वारा टैक्स में प्राप्त आय किस प्रकार का आय है? तो राजस्व। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो रंध्र भाग। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है? तो भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। तो दोनों कथन सही हैं। जीभ के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? तो मीठा। अगला देखते हैं अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं। तो पेप्सिन और रेनिन। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं। इसके कारण क्या है? तो म्यूकस की लेयर। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो अमाशय। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? तो मनुष्य में भोजन का जो पाचन है मुख गुहा से शुरू होता है, हमने ऊपर भी देखा है। और भोजन का जो पाचन है क्रिया छोटी आंत से पूर्ण होती है। तो दोनों कथन जो है सही हैं। यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? तो उसे कहते हैं ड्यूडेनम। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो है लीवर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
उपयुक्त जो है विशिष्ट गुण किस अंग के हैं? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यह अग्नाशय है। कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? तो कोलेसिटोकाइनिन। छोटी आंत और भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? बोलस। रेडियो सक्रिय विखंडन में सबसे पहले कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, फिर गामा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? अल्फा धनावेश, बीटा ऋणावेश, गामा आवेश विहीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही हैं। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है मैडम क्यूरी ने किया। बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर है तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भारी जल, जिसे D2O भी बोला जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है गलत है। अगला है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग। ये होता है रेखीय संवेग। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों की दुगना कर देने पर अभिकेंद्रीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी दुगना हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, यह किस कारण संभव है? अभिकेंद्रीय बल। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल। मीथेन निम्नलिखित में से किन गैसों में होता है? बायोगैस और CNG। जालम और फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो जालम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। दोनों कथन सही हैं। तीसरा गलत है। निम्नलिखित में कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? सोडियम, पोटेशियम। निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो ये है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। का पहला क्वेश्चन है, अर्थ केयर मिशन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा दोनों कथन जो है सही है। यह मिशन 29 मई सन 2024 को लॉन्च किया गया। यह मिशन ESA और JAXA का संयुक्त मिशन है। कौन सा देश अपने हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अर्मीनिया। गुरु घासीदास तिमोर पिंगले टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया? मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए हैं। चीता परियोजना को कब शुरू किया गया? 2022 में। यह इंडिया और नामीबिया के बीच में है। अगला एक, हाल ही में फ्लैक्स फ्लड की घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई? स्पेन में। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली। एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तथा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 106 है और सबसे नया जो है वो रायमोना है, असम में। हाल ही में भारत की स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया, कौन सी है? तो अरीघाट। भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? माधवगढ़। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा इसका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाग 17 है और आर्टिकल 343A। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर। कौन सी समुद्री हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है? स्थलीय समीर। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना कब पेश की थी? 3 जून 1947। सरल लोलक में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो सरल आवर्त गति। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन A की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है। इस चावल का नाम क्या रखा गया है? तो गोल्डन राइस। अगला देखते हैं, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद अली। पश्चिम घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी दक्षिण भारत के किस पर्वत पर आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी। भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो 4 है और सबसे अधिक है पश्चिमी घाट में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांत के प्रसार का अधिकार दिया गया है?
आर्टिकल 25। सर्वोच्च न्यायालय की किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार होगा, तो ये हो जाएगा चंपकम दोयराई राजन 1951 में। मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से किस पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्णांतिक परावर्तन। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 109। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र में लगाया गया, यह संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। सूखे फलों में पाए जाने वाले शर्करा को क्या कहते हैं? माल्टोज। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सर्वाधिक वेदन क्षमता किस तरंग की होती है? तो यह है गामा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दक्षिण अफ्रीका से स्वीकार किया गया, भाग 20। भारत में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधे रेखा में गमन करते हैं? न्यूटन। किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई? 42वां संशोधन 1976। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 39। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है गलत है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं, किसने कहा? तो केटी शाह। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के डैश अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो आर्टिकल 44। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44। स्मारकों, स्थानों, कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 49। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? आर्टिकल 39। भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? तो डीपीएसपी। 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ की स्थापना की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वुड डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1883। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886। सन 1858 का शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो लॉर्ड कैनिंग। किस संगठन ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्येक प्रतिनिधित्व की मांग की? पूना सार्वजनिक सभा। किसके सुझावों पर भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? दादाभाई नौरोजी। अगला एक, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो विलियम जोन्स। भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यूपी। दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1981। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसलें हैं? मक्का, बाजरा, सोयाबीन। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो ये हो जाती है रबी फसल। कौन सा राज्य कॉफी का उत्पादक जो है सबसे अधिक है या सबसे अधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये काली मिट्टी है, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना। किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है तथा इसका शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था? तो यह है भूदान, और इसकी जो शुरुआत है 1951 में हुई थी। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 15 है। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया? तो ये नलकूपों से है और 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, किस देश के थे? तो अमेरिका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस खाद्यान्न के उत्पादन में की है? तो गेहूँ।
महाराष्ट्र में कौन सी फसल एक श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो पश्चिम बंगाल। 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित की गई? चुनाव की गणना कुल कितनी सीटों पर की गई थी? तो 543। अगला एक था 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया दो बड़े गठबंधन दलों ने भाग लिया, क्रमशः इन्हें कितनी सीटें मिली थी? तो 293 और 240। अगला है 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो ये चुनाव आयोग द्वारा किया गया था और ये 4 जून 2024। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत प्राप्त किया था और अपनी सरकार बनाई? तो एनडीए। 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार भाग लिया था? तो सोमपेन। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया? सूरत। 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जदयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त हुई? 4, 12 और 5। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन बनाया गया है? तो चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी और अभी जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो है ज्ञानेश कुमार। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव अरण्य वन भारत किस राज्य में है? तो ये भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। हाल ही में अजोरस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई, इसका संबंध किस महासागर से है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर को प्रदान किया गया? सूरत को 7वीं बार। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान क्या है? तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर जो है चीन है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन का जो है छांटना है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के हैं। दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है। बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आया। तो तीनों कथन सही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी तक का सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को माना गया? 2024। भारत में हिम तेंदुओं का पहला सर्वेक्षण किया गया, जिसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई? तो ये हो जाएगा लद्दाख। हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय किया है? जिम्बाब्वे। स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? इंदौर। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो ये भी इंदौर है। हरित घोषणा पत्र 2024 किस राज्य के द्वारा जारी की गई? हरियाणा विधानसभा। तुजु दर्रा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है तथा यह किस राज्य में है? तो यह उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग में और मणिपुर में स्थित है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। वन्यजीव संरक्षण को किस वर्ष पारित किया गया था? 1972। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी। लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का आह्वान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 326। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के विक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? उदासीन। संसद के किस सदन द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी होता है? लोकसभा। अपराध उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम से लिए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 किस वायसराय के समय लाया गया था? लॉर्ड लिटन। अगला है, किस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र 15वीं सदी के संत शंकर देव को दिया गया? क्षत्रिय। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा है। एक ही तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तथा रासायनिक गुण समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हुई हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा की गई? तो गुरु अंगद। अपने धरोहरी और सांस्कृतिक पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा। चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को कब समाप्त कर दिया? तो 2023 में। गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। बहिष्कृत
हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1924 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब और कहाँ किया गया? 16 सितंबर 1987 को कनाडा में। किस वर्ष जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया? 2021। किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में है। मालदीव को मिनिकॉय से और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्रमशः कौन सा चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। जीरो बेस्ड बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तथा भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया? तो ये था पीटर पायर के द्वारा और 1987 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 2016। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? स्विट्जरलैंड है। 134वां स्थान जो है इंडिया का है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक क्रमशः पहली बार कब जारी किए गए थे? तो 1990 में मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक 2010। विश्व भूख सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थिति क्या है? तो 105वां। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में। सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल निर्धारित लक्ष्यों की संख्या कितनी है तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कुल लक्ष्य हैं 17 और भारत का जो अग्रणी राज्य है वो केरल है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी मानली बोस। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा दी गई? तो ब्रुकलिन आयोग। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? एनएसओ। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? 17.5%। आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का पहला आधार वर्ष क्या है? 1948 से 49। निम्नलिखित में कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है। मानव शरीर में वो कौन सी न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह काम करती है, जिन्हें राइबोसोम भी कहते हैं? तो आरएनए। अगला देखते हैं किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा मनुष्यों की आंत में होता है? तो विटामिन ए। प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है? छोटी आंत। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक नाम है थायमिन और ये 8 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं हमारी पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? फ्रुक्टोज। विटामिन में कौन सा है जो किसी स्वप्न को जो है पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? तो वह है विटामिन B6। फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B9। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम। यौगिक की किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किन कोशिकाओं की जो है असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? तो विटामिन सी। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है A, D, E और K। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं, यानी 1 और 3 सही है, 2 गलत है। सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा मौलिक। सुमेलित करना है तो देखते हैं लैक्टिक अम्ल, खट्टी दही, टार्ट्रिक अम्ल, इमली, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, सेट्रिक अम्ल, नारंगी। सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बनिक। जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, इसका कारण क्या है? अम्लीयता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान जो है 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 से कम होता है, ये गलत है, 1 और 2 सही है, ये 7 होता है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित pH क्या होगा? तो क्षारीय। अगला देखते हैं मानव रक्त की प्रकृति क्या है? बेसिक यानी कि क्षारीय है। किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी। एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा है या पानी से भरे बर्तन में तैरता है
जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा दिया गया है ना कि बर्फ। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, घनत्व बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत कौन सा है, तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है, तो 1/10 भाग। आज का पहला क्वेश्चन डे 20 में, भारत ने पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर तकनीक को कहाँ स्थापित किया है, तो हिमालय के ग्लेशियर में। हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया, तो 1975 में उड़ीसा में, उड़ीसा के जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क में। आगे देखते हैं, N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरे स्थान पर है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो रोटरडम नीदरलैंड में। भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई और इसका लक्ष्य कब तक है, तो ये 2023 में शुरू किया गया था और इसका जो लक्ष्य है वो 2030 रखा गया है। अगला देखते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई है, किस महासागर में अवस्थित है, तो हिंद महासागर में। दुनिया की पहली मेलिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई, उड़ीसा। हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की, इसका संबंध किस मंत्रालय से होगा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला है, कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का जो लक्ष्य है वो भारत सरकार द्वारा कब तक का रखा गया है, तो 2070। वैज्ञानिकों द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान आइस फील्ड के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है, कहाँ अवस्थित है, तो वेनेजुएला। हाल ही में अडानी ग्रुप लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है, तो कच्छ गुजरात में। NPS वात्सल्य योजना कब शुरू की गई, तो 2029 में। ये एक पेंशन योजना है। सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन दो काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया, अप्सरा। गौतम बुद्ध अपने संवादों को किस भाषा में प्रयोग करते थे, तो पाली। अगला एक 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देशों से है, तो इंडिया और बांग्लादेश। वर्ष 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी हार्डिंग द्वितीय ने। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 से नीति निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, तो 3 तत्व। आर्टिकल 39 को 43 से और 48 से। मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहाँ से लाया गया, जर्मनी। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 148। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो इंडिया और पाकिस्तान। विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वॉच। किलायू और मोनालोवा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला पोर्ट। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ये किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती हैं, तो संथाल। भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दी, तो पंडित नेहरू ने। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किन दो नदियों के संगम पर बनी है, तो लोहित और सुबनसिरी। काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है, इंडिया और नेपाल। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के। आगे देखते हैं, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया था, तो ये हो जाएगा हमारा खैबर दर्रा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो 1924 में सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। अगला देखते हैं, मौन घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये केरल में है। भारत के समुद्री तटीय मैदानों में दीघा घाट भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल। चंदावार का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था, तो 1194 ईस्वी में गौड़ी और जयचंद के बीच। भारत का नवीनतम और सबसे पुराना परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है, कुडानकुनल, जो कि तमिलनाडु में है। किस लोहा अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है, तो मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइड।
निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? तो यह है पेट्रोलियम, बायोगैस नहीं है, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो यह एंथ्रासाइट। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो नवेली की खान में। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा कोयला। केरल में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोड़ियम। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर। पठार। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है धारवाड़ चट्टान। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र स्टेशन की स्थापना कहाँ पे हुई? तो यह हो जाएगा तारापुर। बक्सर की 1764 के समय गवर्नर कौन थे? तो ये वेंसीटाट थे। हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू हुई? 1861। किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो मदन मोहन मालवीय। किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया? तो लॉर्ड मेयो। अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर वायसराय के समय लाया गया था? रिपन 1882 में। जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कथन जो है सही है, पहला कथन गलत है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलेनब्रो। कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉएस्क। कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लॉएस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? तो असम। भारत का कौन सा राज्य देश में टीन ऐश का एकमात्र उत्पादक है? तो छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखने किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 2। राष्ट्र महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यानी 1, 3 और 4 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस। भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय वाद योग है। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान 1976 ये जोड़ा गया। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य है? तो 1। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है? तो 51 के क में। अगला देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 48 ए। यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? तो 2010। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? तो भील। निहंग सिंह योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? तो पंजाब। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया? तो नाटी। जीवन का पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल कितने रुपए का बीमा कवर का निर्धारण किया गया है? 5 लाख। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। योजना कब प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2025। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे और इसे कब शुरू किया गया? तो ये सोलर प्लांट से है, 2024 में शुरू किया गया। चारधाम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड। हाल ही में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? हरियाणा। जलीय अमृत कार्यक्रम की शुरुआत कब और किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो 2024 जल शक्ति मंत्रालय।
हाल ही में लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कौशल सिखाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। सुभद्रा योजना कब और किस राज्य में शुरू हुई? उड़ीसा 2024 में। वित्त मंत्रालय ने किस वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की? बजट 2024-25। डिजिटल भारत निधि योजना कब शुरू की गई? तो भारत निधि योजना जो 2002 में हुई। डिजिटल भारत निधि योजना 2024। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब की गई तथा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी शहर कौन बना है? 2015 में शिलोंग है। भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं को उनकी तिथियों से मिलान करना है। पीएम किसान सम्मान योजना 2019, पीएम उज्ज्वला योजना 2016, पीएम ग्राम उजाला योजना 2021, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 होगा और पीएम जनधन योजना 2014। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1926 भगत सिंह। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? 2025। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई तथा अकबरनामा कितने खंडों में लिखा गया? तो अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस मुंडो और रीड 1820। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? फिलीपींस। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी व्यापार किस बंदरगाह से होती थी? तो लोथल। मिसाइल स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है? 1974 परमाणु परीक्षण से, पोखरण। रक्त कोशिकाएं WBC, RBC, प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। चंगेज खान दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? इल्तुतमिश। नाफ्टा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? 1994 में USA, मैक्सिको, कनाडा। आश्रय प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 21। कृषि उन्नति के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में कहाँ हुई? बिरला भवन, नई दिल्ली। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो 1902 शताब्दी एरा। आगे देखते हैं। पुस्तक गीता रहस्य कहाँ और किसके द्वारा लिखी गई? तो मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नवाचार दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? 2015। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो लाला हरदयाल। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार विद्यार्थी सभा की स्थापना किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1912 बांकीपुर, RN मधुलकर की अध्यक्षता में। सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों के जातीय अहंकार को चोट पहुंचाने वाले अल्बर्ट विधेयक को कब वापस ले लिया? 1883। कांग्रेस के आरंभिक 20 साल डैश ईस्वी को आमतौर पर नरम दौर के रूप में जाना जाता है, 1885 से 1905। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन हुआ? 1905 और 1906। कांग्रेस द्वारा स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 1892। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसने किया? SN बनर्जी। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक तौर पर प्रयोग हुआ? स्वदेशी आंदोलन। घटना को उनके कालक्रम से व्यवस्थित करना है। बंगाल विभाजन 1905, राजधानी कलकत्ता दिल्ली स्थानांतरण 1912, कांग्रेस का विभाजन 1907, मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, कांग्रेस विभाजन, फिर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? मुंबई। भारत राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रहमतुल्लाह शेयानी।
ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र कानून कब बनाया गया जिससे भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1878। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितनी बहुमत होना चाहिए? 2/3। राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 123। कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है? 25 जून 1975। संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? आर्टिकल 85(1). भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो बी.डी. जत्ती। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 143। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1980। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान के 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? 2015 में प्रणब मुखर्जी। वर्ष 1986 में भारत डाकघर संशोधन विधेयक के समय पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया? ज्ञानी जेल सिंह। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो किस वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? निलंबनकारी वीटो। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन कौन निकालता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। कौन सी एक विधायी संस्था जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग पर अधिकरण का भाग नहीं है? तो विधानसभा। भारत में पटसन उद्योग का अधिकांशतः भाग किस नदी के तट पर विकसित हुआ? हुगली नदी पर। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ और किस देश के सहयोग से हुई? छत्तीसगढ़, रूस। निम्नलिखित में कौन सी कंपनियां एल्युमिनियम बनाती है? बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? जामनगर, गुजरात। चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है सीमेंट में। जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। कोलार की खानें और हट्टी की खानें किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान। बेलाडीला की खान कहाँ और किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़। लौह अयस्क। भारत के पूर्वी तट पर लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो विशाखापट्टनम। भारत की पहली और एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? तो बागेश्वरी कमर। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादकों में से एक थे? सितार। संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है शिव कुमार शर्मा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।